सादृश्यता परीक्षण या एनालॉजी टेस्ट। ऐसे प्रश्नों को करना बहुत ही आसान है। आप एक बार ध्यान से इसको देखते रहिए, देखिए, उसके बाद इस पर कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऐसे प्रश्नों में 4 संख्याएं दी रहती हैं। आप संख्या मानिए, शब्द मानिए, कुछ मानिए, 4 दे रहते हैं। यहाँ आपको चारों में से ए और बी में एक कोई रिलेशन निकालना पड़ता है, एक कोई संक्रिया निकालनी पड़ती है कि ए में आप संक्रिया करिए और आपको बी वाला नंबर प्राप्त हो जाए। सेम संक्रिया आपको सी में करना रहता है और जिससे डी वाला नंबर प्राप्त हो जाए। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए, जो डी वाला नंबर प्राप्त हो रहा है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक जरूर होना चाहिए। अगर उसमें से एक न मिले तो आपको ए और बी में दूसरी संक्रिया करना पड़ेगा, यानी ए में दूसरी संक्रिया करके बी को प्राप्त करना पड़ेगा। अगर आपने इसी बात को ध्यान दे दिया तो इस प्रश्न को या इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं इनको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। यहाँ ए की जगह 53 लिखा है और बी की जगह आपको 35 लिखा है। सी और डी दोनों मिसिंग है। 53 और 35 को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 53 में जो इकाई का अंक है वो 35 में दहाई का अंक हो जाता है और 53 में जो दहाई का अंक है वो 35 में इकाई का अंक होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये अंक जब ए वाला बी में बदल रहा है, इकाई दहाई के अंक आपस में बदल जा रहे हैं। ऐसे अगर आप जितने भी ऑप्शन है उसमें देखेंगे तो आप ये देखते हैं कि ऑप्शन ए में यहाँ 37 लिखा है, इधर 73 लिखा है। 37 में जो इकाई का अंक है वो 73 में दहाई का अंक हो जा रहा है और 37 में जो दहाई का अंक है वो 73 में इकाई का अंक हो रहा है। बिल्कुल सेम ऑपरेशन हो रहा है जो आपने यहाँ लगाया था 53 और 35 में, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यहाँ 41 लिखा है ए की जगह पर और बी की जगह पर 4 लिखा है। सी की जगह पर आपको 37 लिखा है, डी आपका मिसिंग नंबर है। अगर आप 41 और 4 में रिलेशन निकालते हैं या संक्रिया निकालते हैं तो आप क्या पाते हैं कि अगर हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 एकम 4, आपको तुरंत बी वाला नंबर फाइंड आउट हो जाता है। ऐसे अगर आप यहाँ देखिए 37 में अगर 3 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 7 त्रिक 21 और 21 ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आपका वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 21। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए भी एग्जाम में आ चुका है। यहाँ 256 लिखा है ए की जगह पर और बी की जगह पर 290 लिखा है। सी की जगह पर आपको 961 लिखा है। आपको ए और बी में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि 256 जो होता है वो 16 का वर्ग होता है, यानी 16 का स्क्वायर 256 होता है। और यहाँ 290 कैसे आएगा, ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस 1। 17 का स्क्वायर होता है 289 और प्लस 1, ये हो जाएगा 290। यही ऑपरेशन आप 961 में करिए, देखिए आपको क्या मिलता है। 961 जो होता है वो 31 का वर्ग होता है। 31 का वर्ग 961 आता है। तो आप आगे क्या करना है, यहाँ 16 था, 16 के आगे एक 17 कर दिया, यानी ये 31 नंबर है तो 31 के आगे कर दीजिए 32। 32 का वर्ग कर दीजिए और उसमें एक जोड़ लीजिए। देखिए क्या ऑप्शन में से कोई नंबर मिलेगा कि नहीं। तो अगर आप 32 का वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1024 और अगर आप उसमें एक जोड़ लेते हैं तो आपका आ जाता है 1025 और ये ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 दिया है, 194 दिया है, इधर यहाँ 16 दिया है, एक मिसिंग नंबर है। पहले 14 और 194 में रिलेशन निकालते हैं, संबंध निकालते हैं कि कौन सा ऑपरेशन 14 में कर दें कि 194 मिल जाए। अगर आप यहाँ देखते हैं कि 114 जो होता है अगर हम इसका वर्ग कर देते हैं तो 14 का वर्ग होता है 196। अगर आप इसमें से -2 कर देते हैं तो आपको 194 मिल जाता है। यही ऑपरेशन यहाँ करिए। 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग होता है 256 और 256 में से अगर आप 2 माइनस कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा आपका, ये हो जाएगा 254 और 254 आपका ऑप्शन में दिया है तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 254। अब यहाँ अगला प्रश्न है, ए की जगह पर 3 दिया है, यहाँ 30 दिया है, 7 दिया है, एक मिसिंग नंबर है। 3 और 30 में रिलेशन देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, अगर 3 का क्यूब कर दें और उसमें +3 ऐड कर दें तो आपको 30 मिल जाता है।
यानी 3 का क्यूब 27 होता है, प्लस 3 30 मिल जाएगा। ऐसे यहाँ देखिए 7 का अगर हम क्यूब कर दें और प्लस उसमें 7 ऐड कर दें तो क्या ऑप्शन में से कोई एक नंबर मिलेगा? तो 7 का क्यूब होता है आपका 343। अगर आप उसमें 7 ऐड कर देते तो ये मिल जाएगा आपका 350। और 350 ऑप्शन में दिया हुआ तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ ए की जगह पर 11 दिया है, बी की जगह पर 121 दिया है, सी की जगह पर 111 दिया है, डी आपका मिसिंग नंबर है। तो सबसे पहले हम ए और बी में रिलेशन ढूंढते हैं, यानी 11 में और 121 में रिलेशन ढूंढते हैं। तो हम देखते हैं कि 11 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो आपका 121 आ जा रहा है। तो अगर हम 111 का स्क्वायर कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा 1 2 3 2 1। आपका ये ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।